कभी सोचा है कि हमारी सक्सेस असल में सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा है या फिर इसमें किस्मत का भी कोई बड़ा हाथ है? आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इसी पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि लक और रिस्क यानी किस्मत और जोखिम हमारी जिंदगी को कैसे चलाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि चीजों को देखने का एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। ये हमें सिखाता है कि अपनी कामयाबियों पर बहुत ज्यादा इतराना नहीं चाहिए और अपनी नाकामियों से बहुत ज्यादा निराश भी नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है। बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इस कहानी में किस्मत ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी? आइए इस जानी पहचानी कहानी को एक बिल्कुल नए एंगल से देखते हैं। तो चलिए अब जरा उन अविश्वसनीय संयोगों की चेन को देखते हैं जिन्होंने बिल गेट्स को वो बनाया जो वो आज है। ये कहानी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। तो बात है 1968 की। उस वक्त पूरी दुनिया में हाई स्कूल जाने की उम्र के करीब 30.3 करोड़ लोग थे। अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी संख्या है। अब उन करोड़ों लोगों में से सिर्फ 2,70,000 ही अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे, मतलब एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा। और उन हजारों में से भी सिर्फ और सिर्फ 300 स्टूडेंट्स एक खास प्राइवेट स्कूल लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। और बिल गेट्स उन्हीं 300 स्टूडेंट्स में से एक थे। ये एक ऐसी जबरदस्त शुरुआत थी जिसकी संभावना 10 लाख में से सिर्फ एक थी। सोचकर देखिए, दुनिया के बस कुछ ही स्कूलों के पास उस वक्त कंप्यूटर था और वो उनमें से एक में थे। ये बात खुद बिल गेट्स भी मानते हैं। वो जानते हैं कि अगर किस्मत ने उन्हें उस स्कूल तक ना पहुंचाया होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट का वजूद ही नहीं होता। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किस्मत की इस शानदार कहानी के पीछे एक बेहद दुखद कहानी भी है। आइए मिलते हैं केंट इवांस से, जो बिल गेट्स के साथ मिलकर इतिहास रच सकते थे। केंट इवांस सिर्फ बिल गेट्स के दोस्त नहीं थे, वो उनके बराबर के जीनियस थे, शायद उनसे भी बेहतर। दोनों ने साथ मिलकर दुनिया बदलने का सपना देखा था। केंट इवांस माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हो सकते थे, लेकिन रिस्क नाम की एक अनदेखी ताकत ने उनकी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर सब कुछ बदल गया। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से ठीक पहले केंट इवांस की एक पहाड़ चढ़ने के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसकी संभावना भी लगभग 10 लाख में एक ही थी। तो देखा, किस्मत और जोखिम ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल गेट्स के लिए सिक्का सीधा गिरा, जिसे हम लक कहते हैं, और केंट इवांस के लिए वही सिक्का उल्टा गिरा, जिसे हम रिस्क कहते हैं। फोर्स एक ही था, पर नतीजा बिल्कुल अलग। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? अगर नतीजे हमारे कंट्रोल से बाहर की ताकतों से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो फिर हम किसी के फैसलों को सही या गलत कैसे ठहरा सकते हैं? एक साहसी, दूर की सोच वाले कदम और एक बेवकूफ़ी भरे जुए के बीच की लाइन बहुत बहुत ही पतली होती है। और मज़े की बात यह है कि ये लाइन हमें नतीजा आने के बाद ही साफ साफ दिखाई देती है। ज़रा इन दो फैसलों को देखिए। एक तरफ ज़करबर्ग ने याहू का $1 बिलियन का ऑफर ठुकराया, जिसे हम जीनियस मूव कहते हैं। दूसरी तरफ याहू ने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर ठुकराया, जिसे हम मूर्खतापूर्ण गलती कहते हैं। दोनों फैसले एक जैसे थे, पर हम उन्हें अलग अलग जज करते हैं। क्यों? सिर्फ नतीजे की वजह से, जिसमें किस्मत और जोखिम का एक बहुत बड़ा रोल था। यहाँ तक कि महान इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम ने भी माना कि ये बताना लगभग नामुमकिन है कि कोई कामयाब फैसला सिर्फ काबिलियत की वजह से था या अच्छी किस्मत की वजह से। तो सवाल उठता है, अगर हम किसी एक इंसान की सक्सेस से सब कुछ नहीं सीख सकते, तो फिर सीखना कैसे चाहिए? जवाब है, किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि सफलता और असफलता के पीछे छिपे जनरल पैटर्न पर फोकस करके। किसी भी एक्सट्रीम सक्सेस स्टोरी जैसे बिल गेट्स या जेफ बेजोस की को कॉपी करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम लक भी शामिल था। लेकिन हम उन ब्रॉड पैटर्न से सीख सकते हैं जो उनकी कामयाबी में कॉमन थे, जैसे कि कस्टमर को हमेशा सबसे पहले रखना। ये एक ऐसा पैटर्न है जो कोई भी अपना सकता है। असली सबक सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। रिसर्च बताती है कि खुशी का सबसे बड़ा कारण अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है, चाहे वो अरबपति हो या ना हो। ये किसी एक इंसान की नकल करने की कोशिश से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो चलिए इन सब बातों को जोड़कर वापस अपने शुरुआती आइडिया पर आते हैं कि कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो पहली नजर में दिखता है। ये वो सबक है जो इस किताब के लेखक अपने बेटे को देना चाहते हैं। ये विनम्रता का सबक है, ये दूसरों को समझने का सबक है,
ये हमें याद दिलाता है कि जब भी हम किसी को या खुद को जज करते हैं तो हमें हमेशा उन अनदेखी ताकतों को भी याद रखना चाहिए जो अपना खेल खेल रही होती हैं। तो चलिए इस बातचीत को इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं। ये जानने के बाद कि किस्मत और जोखिम हमेशा मौजूद रहते हैं, क्या ये हमारी अपनी कामयाबियों और नाकामियों को देखने का नज़रिया बदलता है? शायद ये हमें अपने लिए थोड़ा और रहमदिल और दूसरों के लिए थोड़ा और हमदर्द बनाता है।